मेरे भाई, जो हमारे प्यारे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ ले और समझ ले, तो उनको हमारे आका के तमाम जो उनके दिलों के अंदर, उनके ज़हन के अंदर इश्कालात है, वो ख़त्म हो जाए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बसीरत को समझने वाला बन जाए। देखो, हमारे एक हिंदू भाई ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी सीरत पढ़ी है, तो उसके वजह से देखो इनके दिलों के अंदर कितना बदलाव और कितना इस्लाम से इनको मोहब्बत पैदा हुई। देखो आप, मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ में इन सब चीज़ों को हराम करार दिया कि बेटी की हत्या मत करो, बेवा औरतों से धंधा मत कराओ, इन्हें पत्नी का दर्जा दो, इन्हें सम्मान के साथ अपने इन्हें संरक्षण अगर देना चाहते हो तुम तो अपनी पत्नी बना के रखो, मैं तुम्हें 4 तक शादी करने की इजाजत देता हूँ। अच्छा, वो 4 शादियां इस कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं? 4 विशेष परिस्थितियों में, ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान 4 शादी करेगा। यहाँ तो ये मान लिया नहीं, वो गलत परंपरा पड़ जाती है। उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें 4 तक पत्नी रखने की इजाजत इसलिए देता हूँ कि वहाँ उस समय मर्द कम थे, औरतें ज्यादा थी। ठीक है। फिर उन्होंने कहा ब्याज लेना हराम है, जो सच्चे मुसलमान वो आज भी ब्याज नहीं लेते। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, एक बार मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, मेरे एक मुस्लिम मित्र हैं, उनसे मैंने 2 लाख रुपए ले लिए और 3 महीने बाद लौटाई, तो मैं उन्हें ब्याज देने लगा तो उसने हाथ जोड़ लिया कि मुसलमान ब्याज नहीं ले सकता। उसने जो मैंने 2 लाख रुपए लिए थे, 2 के 2 ही उन्होंने वापस लिए। ठीक है। नशा करना हराम है, कोई सच्चा मुसलमान शराब भी नहीं पीता। और उन्होंने ये जो हमारे वेद में है, जो हमारा वेद कहता है, वही मोहम्मद साहब ने कहा कि ईश्वर एक है और उसकी कोई तस्वीर नहीं है। ये जो हमारे यहाँ मूर्ति बनाएंगे तो बाद में बनाएंगे, वेद तो कहता है ईश्वर निराकार है, निर्गुण निराकार, कण कण में व्याप्त है, हर जगह ईश्वर है। ये इस्लाम मानता है। अब इस्लाम जो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहते हैं और कोई दूसरा खुदा नहीं है उस खुदा के अलावा, तो उसका नाम हम कुछ भी दे लें, वो खुदा कह रहे हैं, हम ईश्वर कह रहे हैं, ईसाई गॉड कह रहे हैं, हमारे सिख भाई वाहिगुरु कह रहे हैं, लेकिन वो है एक ही।